अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से सफर करने वाले हैं तो अपना स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस 80 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर चुका है। दरअसल एयरलाइंस के कई पायलट और क्रू मेंबर्स एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं। इस मामले में सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं, एक साथ 80 से ज्यादा क्रू और पायलट सिक लीव पर चले गए। सरकार ने किस तरह का हस्तक्षेप किया है इस पूरे मामले में? जी, टाटा ग्रुप के एयरलाइंस की सरदर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही होगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले विस्तारा के जो सीनियर पायलट्स थे और जो क्रू थे वो भी इसी तरह से मास सिक लीव पे गए थे, कई सारे कैंसिलेशन करने पड़े थे। और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस एक साथ 300 से ज्यादा सीनियर पायलट, सीनियर क्रू मास सिक लीव घोषित करते हैं और 80 से ज्यादा फ्लाइट जो है मैनेजमेंट को कैंसिल करनी पड़ती है। इसके अलावा कई सारी ऐसी फ्लाइट्स एयर इंडिया एक्सप्रेस की, बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो कि डिले चल रही हैं और ये आने वाले दिनों में भी ये कैंसिलेशन जो है वो जारी रख सकता है। जो मुख्य कारण है, पायलट्स और जो क्रू है वो खुश नहीं है मर्जर की प्रक्रिया से। जो एयर एशिया इंडिया हुआ करती थी, जिसे बाद में AIX कनेक्ट कहा गया, उससे मर्जर की प्रक्रिया चल रही है और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट्स का कहना है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। जो मर्जर प्रक्रिया है उसमें एयर इंडिया एशिया जो थी उनको जो है प्रेफरेंस दी जा रही है उनके पायलट्स को, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो पायलट्स हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसको लेकर उन्होंने अपनी मांग पहले भी रखी थी और अब वो मास सिक लीव पे गए। बहरहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस बारे में कुछ तो नहीं कहा है पायलट्स के कंसर्न को लेकर, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो यात्रियों की जो समस्या है उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। यात्रियों को फ्री कैंसिलेशन, फुल रिफंड और फ्री रीशेड्यूलिंग, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले को लेकर, कितनी कैंसिलेशन है, कब तक जारी रहने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो DGCA के नॉर्म्स है यात्रियों को लेकर, चाहे वो कैंसिलेशन को लेकर हो, देरी को लेकर हो, यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने को लेकर हो, उसको पूरा ध्यान रखा जाए। बहरहाल फिर भी दिल्ली, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हो, ऐसी कई सारी खबरें आई हैं कि जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए, उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो इससे लेकर कई सारी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बहरहाल बहुत सारी एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट्स हैं वो गल्फ कंट्रीज में भी जाती है और आने वाले 2-3 दिनों तक तो कम से कम इसका असर जो है देखने को आपको मिल सकता है।